नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र में दिखी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। दहीहांडी उत्सव को लेकर भी दिखा जबरदस्त उत्साह। मुंबई के अलग अलग इलाकों में गोविंदाओं ने मटकी फोड़कर और विशेष पूजा अर्चना कर मनाया कान्हा का जन्मदिन। मुंबई, ठाणे, पालघर और नवी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बड़े मंडलों और संस्थाओं द्वारा किया गया दहीहांडी उत्सव का आयोजन। कृष्ण भक्तों की टोली ने मटकी फोड़कर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का किया प्रदर्शन। मानव पिरामिड का समूह बनाने वाले गोविंदाओं पर हुई इनामों की बौछार। इस साल मुंबई में कहीं पर फोड़ी गई विकास की मटकी तो कहीं पर फोड़ी गई परिवर्तन की मटकी। दरअसल दहीहांडी उत्सव के दौरान दिखा विधानसभा चुनाव का शोर। सत्ता पक्ष में शामिल दलों की तरफ से आयोजित दहीहांडी में दिखाई दी महाराष्ट्र के विकास की झलक, तो विपक्ष ने दिया परिवर्तन का नारा। मुंबई में हुए अलग अलग हादसों में 15 से अधिक गोविंदा हुए घायल, जिन्हें बीएमसी के अलग अलग अस्पतालों में कराया गया भर्ती। आर्थिक राजधानी मुंबई में मानसून खत्म होने से पहले ही पूरा हुआ बारिश का कोटा। इस साल सामान्य तौर पर 95% हुई बारिश, जबकि सितंबर का पूरा महीना है बाकी। मुंबई में अभी भी हो रही है बारिश, ऐसे में मानसून खत्म होने तक सामान्य से अधिक बारिश होने की है उम्मीद। अंधेरी पश्चिम के वर्सोवा इलाके में नाबालिग लड़कियों द्वारा एक छात्रा की पिटाई का वीडियो वायरल होने के मामले में मुंबई पुलिस ने लिया संज्ञान। निर्भया स्क्वाड और महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने वाली टीम के जरिए कराई गई जांच। वीडियो में कई लड़कियां एक स्कूली छात्रा को बुरी तरह पिटती हुई आ रही है नजर। मुंबई पुलिस ने कहा, वीडियो में दिख रही सभी नाबालिग लड़कियां और उनके माता पिता की कराई गई काउंसलिंग। अब वीडियो वायरल करने वाले शख्स की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई के अटल सेतु को 7 महीने बाद भी नहीं मिल रहा पिक रिस्पॉन्स। जिस फ्लाईओवर से रोजाना करीब 1 लाख गाड़ियों के गुजरने का किया गया था दावा, उस समुद्री ब्रिज से बीते 7 महीने में गुजरी केवल 50 लाख गाड़ियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का किया था उद्घाटन। अटल सेतु के खुल जाने के बाद मुंबई के ट्रैफिक में बड़े बदलाव होने की कही गई थी बात, लेकिन 7 महीने बाद भी नहीं सुधरे हालात और स्थिति है जस की तस। मुंबई से नवी मुंबई की दूरी कम करने के लिए हजारों करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है अटल सेतु। राम भक्तों को भारतीय रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी। दरअसल इंडियन रेलवे ने मुंबई और अयोध्या के बीच स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का किया ऐलान। सेंट्रल रेलवे ने कहा, यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मुंबई और अयोध्या के बीच 2 स्पेशल रेल सेवाओं को शुरू करने की हुई घोषणा। 29 अगस्त को मुंबई से और 31 अगस्त को अयोध्या से पहली बार रवाना होगी CSMT अयोध्या स्पेशल ट्रेन। टिकटों की बुकिंग हो चुकी है शुरू। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं जानकारी। कल्याण, इगतपुरी, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना, लक्ष्मीबाई, झांसी, उरई, कानपुर और लखनऊ स्टेशनों पर रुकेगी ये ट्रेनें। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए आई बड़ी खबर। दरअसल सितंबर महीने में मध्य प्रदेश से पंजाब, मुंबई और दिल्ली जाने वाली दर्जनों ट्रेनें रहेगी रद्द, जबकि दिल्ली और भोपाल के बीच चलने वाली ट्रेन समेत कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट में किया गया है बदलाव। उत्तर रेलवे के पलवल रेलवे स्टेशन पर रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से होने वाली प्री नॉन और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते इन ट्रेनों को निरस्त करने का किया गया है फैसला। रेल यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रेलवे द्वारा जारी की गई है निरस्त ट्रेनों की सूची। रानी कमलापति निजामुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस 5 से 16 सितंबर तक, रानी कमलापति निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस 17 सितंबर को, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अमृतसर एक्सप्रेस 3 से 15 सितंबर तक, अमृतसर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस 6 से 18 सितंबर तक, भुसावल निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस 8, 10, 15 और 17 सितंबर को, निजामुद्दीन भुसावल गोंडवाना एक्सप्रेस 6, 8, 13 और 15 सितंबर को, और डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा मालवा एक्सप्रेस 4 से 16 सितंबर तक रहेगी निरस्त। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में गिरे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR। ठेकेदार, शिल्पकार और कंपनी मालिक के समेत जवाबदार लोगों को बनाया गया आरोपी। 8 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का उद्घाटन। छत्रपति
शिवाजी महाराज का स्टैचू गिर जाने के बाद जारी है सियासी घमासान। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला, कहा जिसको भी हाथ लगाते हैं पीएम वही हो जाता है ध्वस्त। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज का पुतला गिरने के बाद आक्रामक हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, कहा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ भी दर्ज किया जाए मामला। महाराष्ट्र पुलिस महासंचालक को लिखा पत्र। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवाई चलने के कारण हुआ हादसा, जल्द से जल्द टूटे हुए पुतले का किया जाएगा निर्माण। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मुंबई में दही हंडी उत्सव के दौरान जय जवान गोविंदा पथक की तरफ से दी गई 9 थल के मानव पिरामिड की सलामी। वर्ली इलाके में बीजेपी ने परिवर्तन दही हांडी का किया आयोजन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हुए शामिल। अफजल खान के वध का किया गया नाट्य रूपांतरण। समूचे राज्य में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकार भी हुए शामिल। महाराष्ट्र में बेटियों से हो रहे अत्याचार के विरोध में दही हांडी उत्सव के दौरान उठी आवाज। बेटियों के गुनाहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लहराए गए पोस्टर। वर्ली के जंबोली मैदान में हाथ में पोस्टर लिए पहुंचे गोविंदा ने लिखा, यदि एक रात में बदल सकती है सरकार और हो सकती है नोटबंदी, तो क्यों नहीं एक रात में दुष्कर्म के दोषियों को हो सकती है फांसी। महाड़ा के मुंबई मंडल के 2030 घरों की लॉटरी निकाले जाने के बाद मुंबईकरों ने कम दिखाई घर खरीदने की दिलचस्पी, जिसके चलते प्री रिलीज प्रक्रिया को 15 दिनों के लिए बढ़ा सकता है महाड़ा। बिक्री आवेदन को भी नहीं मिला है अच्छा प्रतिसाद। मुंबई में घर खरीदने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अलग अलग प्रोजेक्ट के 920 घरों की बिक्री के लिए सिडको की तरफ से योजना का किया गया ऐलान। घरों की कीमतों में की गई है 20% की कटौती। मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों के लिए आई जरूरी खबर। पश्चिम रेलवे लाइन पर 28 अगस्त से 6 अक्टूबर के बीच रहेगा 35 दिनों तक ब्लॉक। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोकल सेवाएं रहेगी बाधित। दरअसल गोरेगांव से कांदीवली के बीच 6ठी रेल लाइन के निर्माण का होगा कार्य। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगा बड़ा झटका। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे जेएमएम के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि करते हुए चंपई सोरेन ने कहा राजनीति से संन्यास लेने का कर रहा था विचार। गुजरात में आया जल प्रलय। भारी बारिश ने कई इलाकों में मचाई तबाही। बीते 24 घंटे में 33 जिलों के 251 तहसीलों में हुई मूसलाधार बारिश। पानी में बहे घरों के सामान, कार और जानवर, सड़कें बनी समंदर। राज्य के कई डैम भी हुए लबालब। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 28 जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश के चलते पानी में डूब गए हैं कई शहर। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है बेटियों से अत्याचार। महाराष्ट्र के पुणे में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने 11 साल की छात्रा का किया यौन उत्पीड़न। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में नर्सिंग के छात्रा के साथ ऑटो चालक ने दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। ऑटो चालक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अब बीआरएस नेता के कविता को भी सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। इसके बाद 5 महीने बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। 9 मार्च को हुई थी के कविता की गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को 2 मामलों में 10-10 लाख का बिल बांड भरने का दिया निर्देश और ट्रायल जज के पास पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा ब्रिज पर दिया धरना। लाठीचार्ज, वाटर कैनन से बौछारों की बरसात और आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद भी हावड़ा ब्रिज से पीछे हटने को तैयार नहीं है प्रदर्शनकारी छात्र। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर कोलकाता में छात्रों ने शुरू किया है नबन्ना मार्च। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे इन 24 न्यूज से। साथ ही 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।